Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. How are you students? Hope you are doing good as well. You are enjoying your learning. और मुझे उम्मीद है कि आपको इंग्लिश भी कुछ समझ में आ रही होगी और कुछ सीख भी रहे होंगे. बस रीडर्स आर लीडर्स, मेरा एक पॉइंट एजेंडा अपने जहन में रखें. रीडर्स आर लीडर्स. सो इफ़ यू आर रीडिंग गुड देन डेफिनेटली यू विल बी अ गुड लर्नर एज वेल. ठीक है, इंग्लिश के अंदर चार चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इफ़ यू रियली वांटेड टू स्पीक इंग्लिश इन अ प्रॉपर मैनर और यू वांटेड टू राइट इंग्लिश इन अ एप्रोप्रिएट मैनर, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. ठीक है, तो चार चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और इसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स. और कौन सा स्किल एक और होता है? लिसनिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए. ये चारों स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं तो यू विल बी रॉकिंग इन द इंग्लिश इंशाअल्लाह ताला. ठीक है, हम कर क्या रहे थे? चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 के अंदर हम एक्सरसाइजेस के ऊपर थे बेटा, और एक्सरसाइज नंबर कौन से पे थे उसको देख लेते हैं. लास्ट एक्सरसाइज कौन सी की थी हमने? अगर आपको याद हो कौन सी एक्सरसाइज की थी जी, कौन सी की थी? यहाँ से शुरू करने 5 से 4 तक हमने कर लिया था. यहाँ तक देखिए हमने कर लिया था और आज हमने 5 से करनी है. आज हम ये एक्सरसाइजेस मुकम्मल करते हैं. और जो आज के लेक्चर के शुरू में मैंने आपसे बात की रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, इनके ऊपर इसके जो सेगमेंट्स हैं इस चैप्टर 1 के यूनिट 1 के, इंशाल्लाह उसको भी कुछ हिस्सा कवर करेंगे, कुछ अगले लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 5. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep, like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor Official. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है रीड द टेस्ट, फाइंड आउट वेदर द स्टेटमेंट आर राइट और रॉन्ग, टेक द एप्रोप्रिएट कॉलम. 1 हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, द मिशन ऑफ अ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर द 23 ईयर्स. 23 साल तक आप तबलीग का काम सर अंजाम देते रहे और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा राइट वाले कॉलम में टिक लग गया. ठीक है, ऑल द क्रैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इस्लाम. अब इसके लिए क्या होगा हमारे पास? इसका जवाब राइट होना चाहिए कि रॉन्ग होना चाहिए? तो ये रॉन्ग है क्योंकि फाइनली कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया. द सिटी ऑफ यथरब वाज लेस देन 320 माइल्स अवे फ्रॉम द मक्का. ये राइट है कि रॉन्ग है? ये अब आपने अपनी किताब से देख के करने. मैंने एक दो बता. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट द प्लेस आउटसाइड द बिफोर एंटरिंग द सिटी. ये राइट बात थी, याद है? मस्जिद कुबा. ठीक है, और इसी तरीके से टुडे यथरब इज कॉल्ड मदीनतुन नबी. ये राइट है कि रॉन्ग है? इसमें दो ओपिनियंस हैं हमारे पास. ठीक है, कि ये रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि आज सिर्फ मदीना पढ़ा जाता है, मदीनतुन नबी नहीं पढ़ा जाता. ठीक है, तो मदीनतुन नबी लेकिन नाम रखा गया था. अगर याद हो आपको टेक्स्ट, बार बार टेक्स्ट को ठीक से रीड करना है और इसीलिए मैंने वो रीडिंग्स करवाई थी. ठीक हो गई बात? ये इस तरह से ये आपने मुकम्मल करना है राइट और रॉन्ग का. उसके बाद ये पोस्ट रीडिंग है. अगर आपको याद हो आज के लेक्चर के शुरू में भी कहा था मैंने कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, दीज आर द 4 की पिलर्स ऑफ लर्निंग अ इंग्लिश language or any other language. The table on the next page has a message from the last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first part of a sentence is given in column A and column B. दोनों जम्बल्ड हुए हैं, उनको आपने मैच करना है कॉलम A और कॉलम B को. So this is what you need to do. So let's read the column number 1 which is done by the book writers. Only those people were superior. ठीक है, 1 और F, यानी इस वाले कॉलम का 1 और इस वाले कॉलम का ABCD में. तो F देखिए क्या है? Who led a righteous life. सिर्फ वही लोग बेहतर हैं जो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं. तो 1 का F के साथ पेयर बनेगा. इस तरह से आपने मैच करना है. सेकंड मैं कर देता हूँ. ऑल द मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर. सारे के सारे मुसलमान एक दूसरे के साथ टाइड थे. तो देखें क्या ये बी आ सकता है? ब्लेस्ड ऑन द बर्थ, ये नहीं आ सकता. यू में गेट, ये भी नहीं आ सकता. ठीक है, तो मुसलमान एक दूसरे के साथ किस चीज़ में बने हुए? शायद ब्रदरहुड वाला बात. ठीक है, तो 2 के साथ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 एंड जी. ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो 5वीं को देख लीजिए, 5th वन को. शैतान विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन अ स्मॉल मैटर्स. अब आप अपने कॉलम बी के अंदर देखें तो कौन सा मैच हो रहा है इसमें ज़रा सा पढ़ते जाएं. क्या सी मैच हो रहा है? यू में गेट हर्ट इन रिटर्न. ये तो शैतान बोलता ही नहीं है, वो तो कहता है दूसरों को हर्ट करो भाई, है ना. डी में कह रहा है हैव राइट ओवर ईच अदर, के एक दूसरे के हकूक़ में. शैतान ये भी कहता है क्या कौन सा हकूक़ है भाई? तो ये अबे तबे वाली जो लैंग्वेज है ये भी शैतान की है. तो लिहाजा हमें थोड़ा सा जो है वो इससे अवॉइड करना चाहिए. इसी तरीके से जो है आगे देखें मुख्तलिफ, तो इसमें जो करेक्ट वन नज़र आ रहा है क्या कह रहा है? शैतान विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन अ स्मॉल मैटर.
तो बाकी तो सब मैच होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एच वाले को देखिए तो सो बी केयरफुल, तो शैतान से मोहतात रहो, तो लिहाजा 5 के साथ एच हमारा जो है वो राइट चॉइस। इस तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है। 3-4 मैंने कर दिए हैं, एक हुआ था। आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7, ठीक है। वर्क इन अ pairs and complete the following statement. Write the complete sentence in your notebook. Most of the Quraysh refused to accept Islam because they thought the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam क्या था, ये आपने टेक्स्ट बार बार पढ़ना है। जो टेक्स्ट मैंने रीडिंग की है ना, इसीलिए मैंने उस पर इतना एम्फसाइज किया है, इतना प्रेशर किया है कि आपको वो पढ़ेंगे तो वहाँ से जवाब मिल जाएगा। क्या था कि उन्होंने इस्लाम क्यों रिफ्यूज़ किया, कि उनको लग रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों के खिलाफ हैं, ठीक है, अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स, उनके आबाओ अजदाद के खिलाफ। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर द यथरिब मार्क द स्टार्ट ऑफ अ क्या, किसके लिए, इस्लामिक कैलेंडर का स्टार्ट है, याद है, हिजरा का स्टार्ट होता है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड द लीडर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज लिविंग इन द मदीना टू डिस्कस व्हाट, क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ एक वर्ड हमने पढ़ा था हारमोनी का, तो हारमोनी एंड पीस के लिए जो था, तो आपने टेक्स्ट से निकालते चले जाना है। इसी तरीके से ये बाकी भी करने। 3 मेन पॉइंट्स ऑफ अ चार्टर ऑफ मदीना वर्ल्ड, क्या थे 3 मेन पॉइंट्स हमारे पास चार्टर ऑफ मदीना के, वो आपने वहाँ पे देखने। अगर आपको याद आ रहा होगा तो राइट और ड्यूटीज़ ऑफ मुस्लिम्स और ज्यूज़ था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हुई थी, और इसी तरीके से आउटसाइड द मदीना जो लोग थे उनके अलाइंसेस के साथ मुखालिफत की गई थी। सो फोर्थ, इसी तरह से आपने किताब से बाकी मुकम्मल करने हैं। दैट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज 8 पे हम आते हैं। वर्क इन अ ग्रुप एज डिवाइडेड बाय द टीचर। ये अभी हो नहीं सकता ऑनलाइन, वैन आप क्लास में आएंगे जब करेंगे, लेकिन करते हैं इसको एज अ इंडिविजुअल करें। ओरली डिस्कस एंड प्रिपेयर अ चार्ट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक एज असाइन बाय द टीचर। तो बस इसमें से आप ऐसा करें जिनके नाम ए से और एम तक आते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट ए से और एम से शुरू होते हैं। अब ये नहीं मोहम्मद लिख लें, मोहम्मद इमरान है तो आई काउंट होगा आपका नाम का, तो ए से एम तक शुरू होते हैं, तो वो 1 और 2 को अपने अल्फाजों में लिख कर एक एक सफ़े का नोट दिखाएंगे, और जो है एम के बाद एन से लेके जेड तक के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम शुरू होते हैं वो 3 से 4 इन दोनों को लिख कर दिखाएंगे। इन टॉपिक के ऊपर एक प्रिपेयर करेंगे चार्ट। कैसे करेंगे वो समझ लें। जैसे ये तीसरे नंबर का है, एटलीस्ट 5 टीचिंग्स दैट डिस्क्राइब इन द लास्ट सेरेमनी। तो 5 टीचिंग्स क्या थी, बॉक्स बना बना के आपने लिखना है। मैं आपको एक सैंपल बना कर दिखाता हूँ, तो वो सैंपल आपका जो है वो आपकी समझ में आ जाएगा। मैं कराऊँ आपको ये चीज़, ठीक है। तो चलें जी, चलते हैं इसके ऊपर। ये सैंपल के लिए आपके पास स्क्रीन आ गई, तो इस स्क्रीन के ऊपर ये आपने 5 टीचिंग अंडू कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं कलर, ठीक है, येलो कलर ले लिया, और इसके ऊपर हम बात करते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लें। अरे यार ये क्या कर रहे हो, मैं अंदर 2 और ठीक है, और इसके हमने एक प्रेस किया और यहाँ से हम बॉक्स बनाते जाते हैं। ये देखें पहला बॉक्स बन गया, 5 टीचिंग्स। इसके अंदर आपने लिखा टेक्स्ट, क्या लिखेंगे, 5 टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, 5, और इसी तरीके से ये टीचिंग ऑफ इस्लाम या लास्ट सेरेमनी जो भी आपने लिखना है, और उसके बाद आपने इसको बनाना है बॉक्स की शक्ल में। तो यहाँ पे आपने एक एरो ले लिया, देखें ये इस तरह से एक आपने एरो ले लिया बनाते हुए, बना लिए ये, और अब इधर भी एक लाइन ले लिया आपने, लाइन लेनी है आपको, तो ये लाइन ले लिया आपने, और इस लाइन के साथ इस बॉक्स को हमने गो थ्रू करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 टीचिंग्स हैं तो 5 बॉक्स बना लिए बेटा आपने। ये देखें पहला, दूसरा, और इसी तरीके से ये तीसरा, ठीक है। मैं ज़रा लाइव ड्रॉ कर रहा हूँ तो लाइनें आगे पीछे होनी है, डोंट माइंड, और इसको हम गो थ्रू करते चले जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर इन पे भी आपने बॉक्स लेते चले गए। जैसे इधर एक बॉक्स ले लिया आपने, टीचिंग नंबर 1 है, ब्रदरहुड को कहा, एक दूसरे के हकूक़ हैं, तकवा जो है वो इम्पॉर्टेंट उसूल है, शैतान के बहकावे में ना आए। तो ये इस तरह का टेबल आपने जनरेट करना है। नज़र आ रही है बात, ये इस तरह से वो चारों एक्सरसाइजेज आपने मुकम्मल करनी है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू इन दैट वन, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज हमारे पास जो है ये रीडिंग 1.2 है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये लिसनिंग और स्पीकिंग का है। आई जस्ट टोल्ड यू कि जी लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सो इफ़ यू रियली वांटेड टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू be confined in all of the 4 aspects, listening, speaking, reading and as well as writing। तो writing की assignment पीछे गुजर गई है, listening, speaking अगले से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसको मैं बताऊंगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन what you need to do, you need to pay a special focus on this one, you need to share your ideas and the information what you have, और जो कमी है नॉलेज के अंदर उसको गूगल करके देखना है,
टीचर से पूछना है, आपस में डिस्कस करना है। तो सही मानों में हम लर्निंग फोरम में ट्रांसफॉर्म होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क यही है, इन सारी एक्सरसाइजेस को फेयर कर आपने सबमिट करना है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।